हेलो क्लास 9th, वेलकम टू माय चैनल अनिल एकेडमी। चैप्टर 11 हम कर रहे थे और एक्सरसाइज 11.1 के हमने पहले 3 क्वेश्चन कर लिए थे। तो हम अपनी क्लास को बढ़ाते हैं आगे और आज करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। ओके जी, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आप सारे के सारे बच्चे अपनी बुक निकाल लो और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट है 10 मीटर और रेडियस ऑफ बेस मतलब ऊंचाई है 10 और त्रिज्या रेडियस है 24 मीटर की। हमें इसमें फाइंड करना है सबसे पहले स्लैंट हाइट। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारे पास एक कोन दिया हुआ है और कोन की जो हाइट है ये है हमारी 10 मीटर और इसकी जो रेडियस है ये है 24 मीटर। हमें सबसे पहले निकालना है L। तो कितना आसान है, हमारे पास स्लैंट हाइट का फॉर्मूला तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला फर्स्ट पार्ट क्या होता है, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू में अंडर रूट h हमारा कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर और रेडियस हमारा कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 24 का स्क्वायर 576। हम इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 676 और 676 का 676 का जो रूट होता है वो होता है 26 मीटर। तो हमारी स्लैंट हाइट कितनी निकल गई 26 मीटर निकल गई। चलते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट पे बोल रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। हम इस टेंट को बना रहे हैं और इसके लिए कैनवास का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवास है वो 70 रुपीज की आती है। तो पूरा टेंट बनाने के लिए जो कैनवास लगेगी वो कितने पैसे की लगेगी। तो अब हम इसके लिए जब ये टेंट बनेगा तो बाहर लगेगा, तो मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आप निकालो पहले कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम इससे निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि इसको बनाने के लिए कितने मीटर कैनवास, कितने मतलब कैनवास की हमें जरूरत पड़ेगी। तो क्या होता है फॉर्मूला हमारा पाई आर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 22/7। रेडियस हमारा 24 है और लेंथ स्लैंट हाइट हमारी कितनी आई है 26। इतना मीटर स्क्वायर मतलब टेंट को बनाने के लिए हमें इतना मीटर स्क्वायर कैनवास की रिक्वायरमेंट है। अब आती है बात कोस्ट की। देखो कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस, 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का मूल्य। तो हमारी 1 मीटर स्क्वायर कैनवस कितने रुपए की आती है 70 रुपीज की। तो टेंट बनाने के लिए तो हमें इतनी कैनवस की जरूरत है, तो इतनी कैनवस कितने की आएगी। तो सीधा आप निकाल दोगे कॉस्ट ऑफ 24 इंटू 22 26/7 मीटर स्क्वायर कैनवस। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ऐसे लिख देंगे, कितना हो जाएगा ₹70 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 26/7। तो देखो 7 से काटेंगे तो 7 10 जा कितना हो गया 70। अब जो बाकी वैल्यू आई है हमारे पास ये हो गई 10 इंटू में 22 इंटू में 24 इंटू में 26। तो यहाँ पे आराम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले 22 को 24 से कर लेते हैं, 8 इंटू में 4 8 12 और ये 5 हो गया। अब क्या बचा 26, तो इसे 26 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 8 जा 48 का 8 4 12 और 4 16 का 6 1 कैरी 31। यहाँ से करते हैं तो 16 का 6 1 कैरी 5 और 2 5 जा क्या हो गया आपका 10 8 6 और 6 क्या हो गया 12 1 कैरी 7। ये हो गया आपका 3 और ये क्या हो गया आपका 1। तो ये हो गया आपके पास 1 3 7 2 8 और 10 का एक 0 लगा दो, इतने रुपीस। मतलब इस टेंट को बनाने के लिए जो हमें कैनवास खरीदनी पड़ेगी 70 रुपये पर मीटर के स्क्वायर के हिसाब से हमें 1,37,280 1,37,280 रुपए की कैनवास खरीदनी पड़ेगी। तो इतने रुपए का हमारा ये टेंट बनेगा। ओके जी, सिंपल सवाल है। तो एक बार दोबारा समझ लो, यहाँ पे हमारे पास एक टेंट है जिसकी हाइट कितनी है 10 मीटर और रेडियस कितना है 24 मीटर। तो इसमें 2 पार्ट पूछे गए हैं। पहले पार्ट में पूछ रहा है स्लैंट हाइट निकालो।
तो स्लैंट हाइट का आपको सभी बच्चों को फॉर्मूला पता ही है, अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपने h और r की वैल्यू पुट करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। आपकी स्लैंट हाइट आ गई 26 मीटर। अब जो सेकंड पार्ट है वो ये कह रहा है कि इस कैनवास को बनाने के लिए, इस टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवास की रिक्वायरमेंट होगी और पैसा कितना खर्च होगा अगर 1 मीटर कैनवास आपकी 70 रुपीज़ की, 70 रुपए की आती है। तो आपने सिंपली इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, वैल्यू डाल दी आपने, ये वैल्यू आ गई। अब इसे सिंप्लीफाई मत करो क्योंकि हमें तो लास्ट में भी सिंप्लीफाई करना है, वो आपके ऊपर है। आप चाहो तो इधर भी सॉल्व कर सकते हो या आप चाहो तो लास्ट में भी सॉल्व कर सकते हो, आपके ऊपर है ये सब कुछ। तो सिंपल सी बात है, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास हमारा 70 रुपीज़ का आता है। हमारे को इतना कैनवास चाहिए, तो इतने को इसका प्राइस निकालने के लिए हम इसको सीधा 70 से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1,37,280 रुपीज़। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। सारे बच्चों को क्लियर हो गया? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है हमारा 5th। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो चलते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में क्या करना है जरा ये देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th कह रहा है व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, टारपोलिन का मतलब हो गया तिरपाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th ये कह रहा है हमारे पास एक टारपोलिन है जिसको हिंदी में तिरपाल बोलते हैं, मान लो ये तिरपाल है, ओके जी, और ये 3 मीटर वाइड है। चौड़ी कितनी है? 3 मीटर वाइड है, 3 मीटर चौड़ी है। ये पूछ रहा है व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, और हमें बोल रहा है इसकी कितनी लंबाई, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। ये पूछ रहा है कि कितनी लंबी तिरपाल की, टारपोलिन की हमें जरूरत पड़ेगी जो कि 3 मीटर वाइड, चौड़ी तो 3 मीटर है। इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इस टारपोलिन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए? एक कोन बनाने के लिए। हम इस टारपोलिन से कोन बना रहे हैं। जो ये कोन बना रहे हैं इसकी हाइट होनी चाहिए 8 मीटर। हाइट कितनी होनी चाहिए? 8 मीटर, ये हो गई आपकी हाइट, और इसका रेडियस होना चाहिए 6 मीटर। सिंपल बात है। एज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। इन्होंने कहा है कि एक्स्ट्रा लेंथ, मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेंथ इन्होंने ली है कटिंग करने के लिए, स्टिचिंग करने के लिए जो एक्स्ट्रा मटेरियल जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने एक्स्ट्रा में 20 सेंटीमीटर लेंथ और ले रखी है। ये उन्होंने बाद में ली, लेकिन जो पहले इनिशियल में हमें जो लेंथ है, हमें बताना है कितनी लंबी तिरपाल की जरूरत पड़ेगी जो कि 3 मीटर चौड़ी है। हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कोन बनाने के लिए जिसकी हाइट है 8 मीटर और रेडियस है 6 मीटर, ठीक है। बाद में लास्ट में आपने थोड़ा सा स्टिचिंग मार्जिन, सिलाई के लिए, कटाई छटाई के लिए जो वेस्ट हो जाता है, उस वेस्ट को बचाने के लिए 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ भी ली है। आपको बताना है इसकी लेंथ क्या होगी। ओके जी, क्लियर? देखो बहुत ही सिंपल सा है इस क्वेश्चन को करना, समझ में तो आ गया ना क्वेश्चन। देखो सबसे पहले आप लिखो एरिया ऑफ टारपोलिन। टारपोलिन हिंदी में बोलते हैं इसे तिरपाल का क्षेत्रफल। तो ये आपको किस फॉर्म में दिख रहा है? ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है। रेक्टेंगल का ये क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ हमारी 3 है तो ये क्या हो गया हमारा 3L। ये हमारा इसका एरिया आ गया। अब आप निकाल लो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, या फिर जिसको आप क्या बोलते हो कोन, ठीक है। टेंट जिसको आप बोल देंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये क्या होता है हमारा पाई आर एल, मगर यहां पर तो ये है कि हमारे पास एल नहीं दे रखा तो एल निकाल लो। क्या होता है फॉर्मूला? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच हमारा 8, आर हमारा 6। 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 और 6 का 36, मिलकर हो गया 100। हमारी स्लैंट हाइट कितनी आ गई 10। तो पाई की जगह है 3.14, आपको वैल्यू बोल रहे रखने के लिए। आर क्या है 6 और हमारी लेंथ क्या है 10। स्लैंट हाइट क्या है हमारी 10। इसको हटाया डेसिमल, 2 0 लग गई, इससे काट दिया। ये 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी, 6 1 जा 6 2 8 और 6 6 जा 18 अपॉन में 10। ये हो गया आपका 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर।
डन, क्योंकि दोनों मीटर में हमारे पास। अब देखो हमने इस तिरपाल से मतलब इस तारपोलिन से ये कोन बनाया है, तो ये हमारे दोनों एरिया क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो एरिया ऑफ तारपोलिन है मतलब 3L, ये इक्वल टू होना चाहिए हमारे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के, मतलब 188.4। तो लेंथ हमारी कितनी हो गई, 188.4 डिवाइड बाय 3, क्योंकि ये इधर आके डिवाइड कर देगा, काट दो इसे। 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, बचा 2 और 3 8 जा कितना हो गया आपका 24 मीटर, इतना आ गया आपके पास। अब उसने एक्स्ट्रा भी लिया है, तो आपकी टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, कुल लंबाई। तो भाई टेंट में जो यूज हो गई वो तो हो गई 62.8 प्लस वो 20 सेंटीमीटर और ले रहा है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर डेसिमल लग जाएंगे तो 0.2 और इसे ऐड कर दोगे तो 63 मीटर। इसका मतलब हमें 63 मीटर लंबी तारपोलिन की जरूरत पड़ेगी, जो अगर हमें जो रिक्वायर्ड ये कोन बनाना है, ये टेंट बनाना है, इसके लिए। ओके जी बच्चों, क्लियर, सिंपल। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आज की क्लास में हम अपने यही 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अगली क्लास में हम आपको अगले वाले क्वेश्चंस कराएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे वाले। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय।